कल दोपहर 3 बजे के लगभग हमारे आर्मी जवान की गाड़ी के ऊपर आतंकवादियों ने ग्रेनाइट और गोलियों की बौछार कर दिया, जिससे जो गाड़ी है पूरी तरह से आग के हवाले हो गई और हमारे देश के 5 जवान उस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बड़े दुख के साथ इस न्यूज़ को बनाना पड़ रहा है कि जिस तरह की कल की घटनाएं हैं वो बहुत दुखद है और हमारे आर्मी के जवान जिस तरह से हमें रक्षा प्रदान करते हैं उनके ऊपर इस तरह की घटनाएं और आतंकवादियों द्वारा इस तरह की जो कुकर्म किया जाता है वो बहुत ही निंदनीय है। कल दोपहर यानी कल 20 अप्रैल 2023 को 3 बजे सेना के कुछ जवान जो 49 राइफल्स के जवान हैं वो अपने सैन्य मुख्यालय के लिए पुंछ जिले के राजमार्ग से होते हुए उनको सैन्य मुख्यालय पहुंचना था, लेकिन इसकी जानकारी किसको थी? यह तो सेना के जवान को होगी या उस रास्ते से अगर जा रहे होंगे तो उस रास्ते के कुछ ना कुछ लोग जो होंगे मुखबिरी करने वाले, उनको ये बात पता होगी कि ये यहाँ से सेना की एक टुकड़ी यहाँ सैन्य मुख्यालय इस रास्ते से जाने वाली है, इतने समय में ये रास्ते से जाएगी। और इसकी मुखबिरी किसी ने आतंकवादियों से कर दी और वो आतंकवादी उसी राजमार्ग पे कहीं पुंछ जिले के माटा दूरिया जो जगह है वहाँ पे वो लोग घात लगाकर बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि इसी रास्ते से आर्मी के जो जवान हैं वो आने वाले हैं, उनकी गाड़ी आने वाली थी और उसको निशाना बनाना था, क्योंकि देश में आतंक फैलाना और यही सब इन लोगों का करना यही कुकर्म है। इन लोगों को आतंकवादियों का कोई अपनी मजबूती बनाने के लिए ये लोग टारगेट करते हैं, अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये लोग सेना के जवान को टारगेट करते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब सेना के जवान उसी चीज़ का बदला लेते हैं तो इनको घर में घुस घुस के मारना पड़ता है। इससे पहले पुलवामा हमला जो हुआ था वो शायद भूल गए, ये आतंकवादी जो उसका बदला लिया गया था। और फिर से ये घटनाएं कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर के रख दी है और उसी मार्ग से हमारे देश के जवान और हमारे देश की जो जवान की गाड़ी थी उसी राजमार्ग से आती है और ये घात लगाए ये जो आतंकवादी थे इन्होंने ग्रेनाइट और गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। ग्रेनाइट के साथ साथ उसमें पता नहीं कौन सा ऐसा केमिकल मिक्स था जो बहुत ही चंद मिनटों में पूरी आर्मी की जवान की जो गाड़ी थी वो आग के हवाले हो गई। हमारे आर्मी के जवान कुछ सोच पाते इससे पहले पूरा जो आग था वो फैल चुका था और उसमें हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए। 6 में से 5 जवान शहीद हो गए और एक बुरी तरह से वो जल गए हैं, जिनकी इलाज एयरलिफ्ट से उनको सैन्य की जो हॉस्पिटल है, सैनिक हॉस्पिटल है, वहाँ जल्दी से उनको इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ हालत उनकी बहुत ही गंभीर बताई जाती है। अब ये सोचने वाली चीज़ है कि इस चीज़ों की जानकारी किसको थी और किसने मुखबिरी की होगी, क्योंकि बिना जानकारी के किसी को पता नहीं होगा कि इस रास्ते से कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, किसी को पता नहीं होगा। और वहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री को इन चीज़ों को भी ध्यान में देना चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही है ये घटनाएं ना हो, इसके लिए जो श्री राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि देश के जवान के साथ जो ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं आतंकवादियों द्वारा वो नहीं होनी चाहिए और इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं वो खून का बदला खून से लेना चाहिए और जितने भी आतंकवादी इसमें सम्मिलित है उनको भी जल्द से जल्द उनका खात्मा कर देना चाहिए।
और एक चीज़ और आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे देश के जवान जब किसी रास्ते से, सुनसान रास्ते से जब अकेले जाते हैं तो उनको भी Y+Z+ सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो कैसी ऐसी कोई सिक्योरिटी दी जाए जिससे ऐसी जो घटनाएं होती है वो ना हो। क्योंकि छोटे छोटे कैसे आप लोग जानते ही हैं देश में कैसे कैसे नेता के पास Y+Z+ जो सिक्योरिटी है वो जब मिल जाती है तो हमारे देश के जवान के पास क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे देश के जवान के पास ऐसी सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन जब ऐसे रास्ते से जो खतरनाक है उस रास्ते से जब हमारे देश की जवान की गाड़ी जा रही हो वो तब इस तरह की सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम हो और पुख्ता सिक्योरिटी के साथ वहां तक टारगेट तक छोड़ा जाए। और जिस तरह से पुलवामा हमले का बदला लिया गया था उसी तरह से जल्द ये जो आतंकी संगठन ने जिसने जिम्मेदारी ली है PAFF ने, उसका जल्दी से कुछ ना कुछ करके उस जितने आतंकवादी है सबका खात्मा किया जाए और बदला लिया जाए। क्योंकि देश के जवान और देश की जिस तरह से लोगों में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और होती है उससे खून खौलता है। क्योंकि हमारे देश के जवान जो हमें रक्षा प्रदान करते हैं उनके साथ अगर कुछ होता है तो वो बर्दाश्त नहीं। बस आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो किसी को आहत करना नहीं है और बाकी मैसेज देना है और आप लोगों को आगाह करना है। और आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करें। मिलते हैं फिर से। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।